अब दोस्तों, हमास और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष ने अब नया मोड़ ले लिया है। जिस तरह से कल रात को गाजा पट्टी में इजराइल ने एक हॉस्पिटल को निशाना बनाया जिसमें लगभग 500 से ज्यादा लोग खत्म हो गए, उस घटना के बाद जहां एक तरफ पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ लगातार लोग आवाज उठा रहे हैं, तो वही खबर आ रही है इजराइल के राजधानी यरूशलेम से, जहां पर अब इजरायली लोगों ने ही वहां की सरकार, वहां की सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और बताया यह जा रहा है कि इजराइल के अंदर यरूशलेम में मस्जिदों से अब ऐलान करना शुरू किया जा चुका है। क्या कुछ कहा जा रहा है आप देख सकते हैं इस खबर को। शांत बैठे तो शर्म की बात होगी, यरूशलेम में मस्जिदों से हो रहे बदले के ऐलान, अस्पताल पर हमले के बाद होगी आर पार की जंग। यानी कि जिस तरह से इजराइल ने जो है गाजा पट्टी में लोगों को निशाना बनाया, जिस तरह से लोगों के ऊपर कार्रवाई की, निहत्थों को जो है टारगेट किया, उसको लेकर के अब इजराइल के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों, लेबनान से लेकर के सीरिया, तुर्की, अमेरिका जैसे कई मुल्कों में इजराइल के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। खबर यह भी सामने आ रही है कि यहां पर तुर्की के अंदर प्रदर्शनकारियों ने नाटो के सैन्य अड्डे को पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास किया है। आप देख सकते इस खबर का, तुर्की प्रदर्शनकारियों ने नाटो सैन्य अड्डे पर घुसने की कोशिश की है, जिसके बाद यहां पर भी बवाल की खबर है। इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। उससे पहले आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह से दोस्तों इजराइल हमास से कार्रवाई के नाम पर बेकसूर फिलिस्तीनियों को निशाना बना रहा है, इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि फिलहाल ताजा अपडेट क्या है। जिस तरह से जो है हमास के नाम पर बेकसूर फिलिस्तीनियों को इजराइल निशाना बना रहा है, उसके खिलाफ अब इजराइल के लोग सड़कों पर आ चुके हैं। यह खबर आप देख सकते हैं। शांत बैठे तो शर्म की बात होगी, यरूशलेम में मस्जिदों से हो रहे बदले के ऐलान, अस्पताल पर हमले के बाद होगी आर पार की जंग। यानी कि गाजा के अस्पताल में इजराइल के हवाई हमले के बाद से इस्लामिक देशों में जबरदस्त आक्रोश है। जॉर्डन, बेरूत, तेहरान, सीरिया, जेनिन, बगदाद समेत कई देशों में जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। इसी के साथ साथ खबर यह आ रही है कि अब यरूशलेम में भीषण जो है आप देख सकते हैं किस तरह से संघर्ष चल रहा है, और संघर्ष ये इस तरह से बढ़ रहा है कि अब इजराइल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यरूशलेम की मस्जिदों से भड़काऊ ऐलान किए जा रहे हैं। मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है कि अब सबको इस मतलब जो है संघर्ष के मैदान में उतरना होगा। अगर हम अब शांत बैठे तो शर्म की बात होगी। अस्पताल में जिस तरह से इजराइल ने बदले के नाम पर बेकसूर निहत्थे फिलिस्तीनियों को निशाना बनाया है, उसके बाद यह सिचुएशन लगातार जो है इजराइल के अंदर बनती हुई दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसको लेकर के एक और बड़ी खबर जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। आप इस खबर को देख सकते हैं। इजराइल हमास संघर्ष में जो जिस तरह से मिसाइलें इजराइल फेंक रहा है गाजा में, उसको लेकर के यूनाइटेड नेशन ने एक बड़ी चेतावनी जारी की है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप ये खबर देख सकते हैं दोस्तों। यूनाइटेड नेशन ने क्या कहा है, पिछले 11 दिनों से गाजा बॉर्डर पर उससे सटे इजराइल के इलाकों में जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं, इजरायली सेना ने लगातार निहत्थे फिलिस्तीनियों को निशाना बना करके उनको खत्म करने का प्रयास कर रहा है। वहीं अब खबर आ रही है कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से इसको लेकर के चेतावनी जारी की गई है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप इस खबर को देख सकते हैं। गाजा में फैल सकता है संक्रमण। गाजा में हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक गाजा पट्टी से करीब 10 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। यूनाइटेड नेशन ने चेतावनी दी है कि अगर पानी और ईंधन गाजा में तुरंत उपलब्ध नहीं कराया गया तो वहां रह रहे लोग या तो खत्म हो जाएंगे या फिर संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। मैं आपको ट्वीट भी दिखा रहा हूं, यह यूनाइटेड नेशन की तरफ से ट्वीट किया गया है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, आप देख सकते हैं। तो यह अपने आप में बेहद चौंकाने वाली खबर है, और यूनाइटेड नेशन की तरफ से जिस तरह से चेतावनी जारी की जा रही है, यह अपने आप में चिंता बढ़ाने वाली खबर है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जिस तरह
से फिलिस्तीनियों के ऊपर इजराइल जुल्म कर रहा है वो अपने आप में काफी चौंकाने वाली मतलब चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। और जिस तरह से जुल्म कर रहा है वो कहीं ना कहीं एक हद जो होती है ना उसको भी पार करती हुई दिखाई दे रही हैं। आप सबको पता होगा कि बदला हमास से लेने की बात इजराइल कर रहा है, लेकिन निशाना बेकसूर फिलिस्तीनियों को बना रहा है। खैर, इसी बीच एक और बड़ी खबर जो कि सामने आ रही है दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं तुर्की से, जहां पर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन शुरू हो गया है। नाटो सैन्य अड्डों पर लोगों ने यहां पर हमला करने की कोशिश की है। आप इस खबर को देख सकते हैं, ये वीडियो में आप लोगों को दिखा रहा हूं। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से ये वीडियो तुर्की से सामने आ रहा है, जहां पर नाटो के सैन्य अड्डों के ऊपर जो है लोगों ने जाकर जमकर प्रदर्शन किया है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका लगातार इजराइल की मदद कर रहा है उससे लोगों में काफी गुस्सा है। लोगों का यह कहना है कि यह अमेरिका ही है जिसकी बदौलत इजराइल इतना कूद रहा है और बेकसूर लोगों को निशाना बना रहा है। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद आगे इसकी चर्चा करेंगे। ये वीडियो तुर्की से सामने आ रहा है, देखिए ये वीडियो। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है, इस वीडियो को आप देख सकते हैं फिलिस्तीन नाम के ट्विटर एक्स अकाउंट पर शेयर किया गया है। यहां पर लिखा गया है, तुर्की प्रदर्शनकारियों ने नाटो सैन्य अड्डे में घुसने की कोशिश की है, पुलिस पर पथराव किया है जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। इजराइल के नरसंहार के बाद फिलिस्तीन के साथ एकजुटता दिखाने के लिए सैकड़ों तुर्की प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं। तो ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाली बात है। और जिस तरह से भी मतलब इजराइल हमास से बदला लेने के नाम पर कहीं ना कहीं फिलिस्तीन के अंदर अपनी हरकतों को अंजाम दे रहा है, यह काफी शर्म वाली बात है। आप सब जानते होंगे कि कई ऐसे मुल्क हैं जो अभी भी फिलिस्तीन के खिलाफ रह करके इजराइल के समर्थन में थे, लेकिन जिस तरह से कल रात को इस शख्स के कहने पर फिलिस्तीन के ऊपर एक हॉस्पिटल के ऊपर हमला किया गया था, उसके बाद से यह पूरा माहौल बदल चुका है। खबर यह आ रही है कि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो ईरान पहुंच गए हैं, सऊदी अरब पहुंच गए हैं। ईरान के विदेश मंत्री सऊदी अरब पहुंच गए हैं और उन्होंने वहां जाकर के एक बड़ी प्लानिंग तैयार करने की मतलब जो है बात कही है। तो ये अपने आप में एक बड़ा अपडेट है। आपको पता होगा लेबनान समेत कई अरब कंट्रियों के साथ जो बाइडेन की मीटिंग थी उसको रद्द कर दिया गया है। जो अरब देश हैं वो लगातार कह रहे हैं कि जो कुछ भी गाजा पट्टी में हो रहा है वो अस्वीकार्य है। जिस तरह से मतलब जो है एक तरह से ह्यूमैनिटी को खत्म करने का प्रयास इजराइल कर रहा है, हम उसके खिलाफ खड़े हैं और फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हुए हैं। तो अपने आप में अब इजराइल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। खबर तो यहां तक आ रही है कि ईरान ने अपनी सेना भी भेजने की प्लानिंग तैयार कर ली है इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में लड़ने के लिए। अब देखना है आगे इस पर क्या होता है। आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।